नमस्कार, जय श्री राम। कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। सीता वनवास हो रहा है। लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर आ गए हैं और आकर देखा है तो श्री राम जी लेटे हुए हैं और चिंतित लेटे हुए हैं। आके लक्ष्मण जी क्या कहते हैं सुनिए। लखन ब्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदयेश, आज हृदय की कहेगा तुमसे ये अवधेश। दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खिले हुए कुछ खुले हुए, टूटे वे निष्ठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। झोंके ने एक वायु ही के कर डाले तितर बितर दोनों, पथ ढूंढ रहे अपना अपना हो कर इधर उधर दोनों। इधर बंधाई लखन ने ज्यों त्यों प्रभु को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर। रथ सहित लखन जी थे जब तक तब तक कुछ दबी रही ज्वाला, जब रथ नैनों की ओट हुआ बहरा कर भभक उठी ज्वाला। उर अंतर में यदि अमृत सदृश प्रभु छवि की तरी नहीं होती, तो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विदना का जो था विधान होकर बस रहा वही बन में, वैदेही बन देवी समान योगी बन कर विचरी बन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेम नी लगी करने, पत्ते पत्ते में प्रीतम का दर्शन प्रेम नी लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मत मत कर जग को निस्सार कर दिया है, निकला जो सार प्रेम उससे सीता का रूप धर दिया है। विरह घटा छा रही थी घुमड़ घुमड़ जब घोर, बोल रहा था इस तरह विरहिन का मन मोर। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुखदाम, दो सौतों का हो रहा था भीषण संग्राम। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्ष वनवास किया, इस भांति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया हास किया। अब डा निकाला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है, संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है। पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी ना होगी और, पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी न होगी और, जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख को ठौर। वर वरने हेतु स्वयंवर में पहले ही पित को त्रास हुआ, फिर ज्यों ही ससुराल आई पति प्रीतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्विनी बनी कुटिया में रही महल बदले, जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखन का कर डाला उस वन में मर्म वचन कहकर, खुद भी स्वामी का विरह सा रावण की लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन, मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन। मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठलाया है, सीमा यों कर दी संकट की
जो अब वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो, मंगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है, इतने कष्टों की मारी को वन जीवों कहीं निहारा है। सीता रह सकती नहीं यों वियोग आधीन, नीर बना संसार में कहीं रही है मीन। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर, आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। हुई कूदने को जभी उस जल में तैयार, पीछे से तब कान में आई एक पुकार। सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी पीछे मुड़कर, देखा कोई मुनि आते हैं, जो नाव डूबती हो उसको मांझी पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं पहले के परिचित योगी थे, विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए जबी वैदेही के पास, योगेश्वर ते योग से भेद गए सब बास। बोले बेटी धीरज रखो, यूं प्राण गंवाना ठीक नहीं, संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यों चिंता करना लज्जा है, झूठे अपयस का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है यही तुम्हारा आज धर्म, मिथ्यावादों का नाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी, रविकुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी श्री जानकी सुनकर ऐसे बैन, फिर बोली मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया मुझे क्या था, क्या सचमुच डूब रही थी मैं, कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार, जिनमें अब तलक बही थी मैं। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को, जीवन ही में दूसरी बार फिर पतिव्रत दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नैनों से नीर, देख न सके दयालु मुनि तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की अलबेली है चाल, कोई कहीं बहाल है कोई है बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहलाती है, वह ही मारी मारी फिरती रहने को ठौर चाहती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विदना की उल्टी माया है, सब भांति सती जो नारी है उसको ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी से कहा बेटी क्यों होती हो दीन। चलो अगले अध्याय में फिर करेंगे कि सीता जी किस प्रकार वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं।
अब आज के लिए इतना ही, अगले अध्याय में फिर